गेंगिस खान की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ने का संघर्ष शामिल है। उनका जन्म 1662 में तुवा क्षेत्र में हुआ था, जब उनका नाम टेम्युजिन था। वे एक मामूली कुलीन परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पिता योनके को दुश्मनों ने मार दिया, जिससे उनका परिवार असुरक्षित हो गया। गेंगिस खान की मां होलुन ने अपने बच्चों को अकेले पालने का कठिन काम किया। युवा टेम्युजिन ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बचपन से ही संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में एक पत्नी बोर्जिगिन के साथ शादी की, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण साथी बनी। जीवन के पहले वर्षों में टेम्युजिन और उनका परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना करते रहे। अन्य कबीले अक्सर उन पर हमला करते थे और उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन टेम्युजिन ने हमेशा अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखा। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्तों और अनुयायियों का एक समूह बनाया जो उनके प्रति वफादार थे। 1186 में उन्हें तुर्की और मंगोलिया के कबीले के मुखिया के रूप में चुना गया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण जीत थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर विभिन्न कबीलों के बीच एकता स्थापित की। इसके बाद उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, जो उन्हें धीरे धीरे एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित करते गए। गेंगिस खान ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए सख्त और रणनीतिक निर्णय लिए। उन्होंने युद्ध कौशल, घेराबंदी की तकनीक और चौंकाने वाली चालों का उपयोग किया। उनके अधीन मंगोल साम्राज्य ने विशाल भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें चीन, मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्से शामिल थे। गेंगिस खान ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिल्क रोड को सुरक्षित किया, जिससे व्यापारियों के लिए यात्रा करना आसान हो गया। उनके द्वारा स्थापित कानून, जिसे यासा कहा जाता है, ने साम्राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। हालांकि उनकी शासन शैली कठोर थी, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को न्याय और सुरक्षा प्रदान की। गेंगिस खान ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए असाधारण सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें एक महान सम्राट बना दिया। गेंगिस खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य ने उनके बाद भी मजबूत बना रहा। उनकी विरासत आज भी इतिहास में एक शक्तिशाली नाम के रूप में जीवित है, जो गरीब से सम्राट बनने की अद्भुत कहानी को दर्शाता है। उनकी कहानी न केवल एक साम्राज्य के उत्थान की है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करके भी एक व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से कुछ भी हासिल कर सकता है।